बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय चैनल। आज की वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो रिसेंटली क्या हुआ कि मार्वल ने हमारा काटते हुए एक छोटा सा व्हाट इफ का ट्रेलर निकाला था। एंड पहले तो मेरे जैसे काफी लोग ऐसा लगा कि शायद ही व्हाट इफ सीजन 3 का ट्रेलर होगा, कुछ ज्यादा जल्दी कर रहे हैं लोग, बट नहीं, इनके विजन प्रो के गेम का ट्रेलर था ये। बट एनीवेज, इससे पहले मैं मार्वल को गालियां देता, इन्होंने पूरे ट्रेलर को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उसके बीच बीच में क्या है व्हाट इफ सीजन 3 के छोटे छोटे ग्लिम्सेस डाल दिए। और उन्हीं ग्लिम्सेस और उससे पहले जितनी भी सारी लीक फुटेजेस आई थी उन सबको स्टडी करने के बाद मैंने सोचा कि यार भाई इस वीडियो को बनाना जरूरी है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं किसी भी यूट्यूबर से पहले या फिर कह रहा हूँ किसी भी ट्रेलर को आने से पहले बताने वाला हूँ आप लोगों को कि व्हाट इफ सीजन 3 के अंदर कैसे कैसे एपिसोड हमें दिखाए जाएंगे। बस तो व्हाट इफ के वैसे तो सारे सीजन में 9 एपिसोड्स आते हैं, तो आज की वीडियो में आपको आने वाले 9 एपिसोड में से पहले 6 एपिसोड्स बताने वाला हूँ। मतलब जो 9 एपिसोड्स आने वाले उसमें से 6 एपिसोड्स में आपको आज ही बता दूंगा कि उनके अंदर लोगों को क्या क्या देखने को मिलेगा। सो हाँ, ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इसको एंड तक जरूर देखना बिना किसी तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार वीडियो को इंट्रो के साथ। एपिसोड 1 व्हाट इफ बकी टीम्ड अप विद रेड गार्डियन। देखो, ऐसी व्हाट इफ का सीजन 2 खत्म हुआ था, मार्वल ने अक्रॉस सोशल मीडिया एक सॉर्ट ऑफ फुटेज रिलीज कर दी थी जो कि बेसिकली सॉर्ट ऑफ स्नीक पीक था अपने व्हाट इफ सीजन 3 का। मतलब उसके कोई एक एपिसोड का स्नीक पीक था जो कि मुझे ऐसा लगता है इसका फर्स्ट या सेकंड एपिसोड होगा, जिसके अंदर हम लोग को ऐसा दिखाएगा कि क्या होता है अगर बकी रेड गार्डियन के साथ टीम अप कर लेता है एंड फिर वो अलग अलग कांड करता है, उनके पीछे जो पुलिस वगैरह पड़ गए होते हैं। और ये कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा था। लेकिन दोस्तों, कुछ महीनों पहले ऐसे कुछ ऐसी फुटेजेस रिलीज हुई थी और कुछ ऐसे जो है पिक्चर्स रिलीज हुई थी, तो उनमें से एक पिक्चर के अंदर हम लोग ऐसा दिखाया गया था कि गोलायथ जो है रेड गार्डियन के साथ फाइट कर रहा है। जो कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, जरा एनालाइज करने की कोशिश करो कि गोलायथ को हमने लास्ट टाइम कहाँ देखा था। यस, आप सही सोच रहे हो। व्हाट इफ के सीजन 2 के 1980s एवेंजर्स वाले एपिसोड के अंदर हमने गोलायथ को लास्ट टाइम देखा था। तो मेरी एक अच्छी छोटी सी थ्योरी है और वो ऐसी है कि 1980s वाला जो एवेंजर्स का एपिसोड था और जो ये वाला एपिसोड होने वाला है जिसमें बकी और रेड गार्डियन को हम लोग एक साथ देखेंगे, ये बेसिकली कनेक्टेड है और सेम यूनिवर्स में टेक प्लेस करेगी। अब इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए बस काफी सारे पॉइंट्स हैं। इसमें से एक तो मैंने आपको बताया दिया कि गोलायथ हम लोग को दोनों साइड दिख रहा है। फिर उसके बाद बकी पे आ जाए तो देखो, अगर तुम उसके लुक्स को भी देखोगे तो दोनों एपिसोड में वो काफी ज्यादा सिमिलर दिखता है। प्लस बकी पे थोड़ा एलैबोरेट करें तो जो पहला जो एपिसोड आया हुआ था 1980s वाले एवेंजर्स का, तो उसके एंड में हमने देखा था कि बकी 1980s के एवेंजर्स टीम को छोड़ के भाग जाता है। लेकिन उसके बाद उसके साथ क्या होता है वो किसी को नहीं मालूम था। इनफैक्ट मैं भी खुद कंफ्यूज था कि इसके साथ क्या होगा। सो हम लोग को वही चीज जो है यहाँ दिखाई जाएगी कि बकी शायद 1980 के एवेंजर्स को छोड़ने के बाद वहां जाके रेड गार्डियन से टीम अप करेगा एंड फिर उसे पकड़ने के लिए शायद शील्ड वाले एवेंजर्स को भेजेंगे। लेकिन उस टाइम पर शायद गोलायथ और कुछ और ही कैरेक्टर्स अवेलेबल रहेंगे, तो वो लोग जाकर उनसे फाइट करेंगे और फिर ये जो आपको इमेज दिख रही है स्क्रीन पे, ये वाला मोमेंट जो है उस टाइम पर टेक प्लेस करेगा। लेकिन यहीं पर दोस्तों एपिसोड खत्म नहीं होता है, क्योंकि इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है ज़ीमो। अब देखो, जो ये ट्रेलर निकला था एनिमेशन स्टोरी, मतलब विजन प्रो वाले ट्रेलर का, उसके कुछ ग्लिम्सेस में से एक हम लोग को दिखाया जाता है कि ज़ीमो पावर स्टोन उठाने की कोशिश कर रहा है। उससे ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज तो तब होती है जब रेड गार्डियन अपनी शील्ड उसके ऊपर फेंकता है एंड फिर वो दोनों फाइट करते हैं। सो ऐसा हो सकता है कि शायद ये जो एपिसोड होने वाला है इसका मेन एंटेगनिस्ट एक्चुअली ज़ीमो होगा, क्योंकि ज़ीमो शायद यहाँ पर पावर स्टोन को लाइक उसे ढूंढ लेगा एंड फिर उसकी पावर को हार्नेस करने की कोशिश करेगा। एंड जब बकी और रेड गार्डियन का ऐसा मालूम पड़ेगा तो वो लोग उसे रोकने की कोशिश करेंगे। और दूसरी तरफ 1980s के एवेंजर्स भी लेटर उनसे हेल्प कर सकते हैं, या फिर मैं कहूँ गोलायथ उन्हें हेल्प कर सकता है। और वैसे तो पहले मेरी थ्योरी में सब कुछ सही चल रहा था, बट फिर मैंने दो चीजें नोटिस की। पहली बात तो ये ज़ीमो नहीं हो सकता, क्योंकि देखो ये 1980s की सेटिंग है। मतलब रेड गार्डियन और बाकी दूसरे के साथ टीम अप कर रहे हैं, वो भी जब दोनों कैरेक्टर्स यंग हैं, प्लस ये 1980s के एवेंजर्स के बाद ही सेट है मोस्ट प्रोबेबली। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो ये 1980s का ईयर चल रहा है, तो ज़ीमो तो उस टाइम पर पैदा भी नहीं हुआ था, या फिर शायद पैदा हुआ था। तो वो यहाँ पर क्या कर रहे थे। और फिर दूसरी तरफ वो जैसे तो बेयर हैंड से पावर स्टोन उठाने की कोशिश कर रहा है। हम सभी को बात पता ही, अगर आपने एमसीयू में थ्रू आउट देखा ही होगा कि पावर स्टोन कुछ ज्यादा पावरफुल है, उसकी एनर्जी सिग्नेचर्स को ऐसे कोई भी क्रिएचर हैंडल नहीं कर पाएगा। लाइक कोई भी अगर पावर स्टोन पकड़ लेगा तो उसकी मौत इंस्टेंटली हो जाएगी। और कुछ गिने चुने कैरेक्टर्स है पूरे एमसीयू के अंदर जिन्होंने आज तक जो है पावर स्टोन की पावर्स को लाइक फेस किया हुआ है एंड वो सर्वाइव भी कर गया उसकी पावर्स को। बट ज़ीमो तो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, वो ऑब्वियसली उस पावर स्टोन की पावर को सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सो वो पावर स्टोन कैसे उठा रहा है। सो मेरी एक छोटी सी और थ्योरी भी है इससे रिलेटेड। ऐसा हो सकता है कि कैरेक्टर ज़ीमो नहीं है, बल्कि उसका कोई प्रेडिसेसर होगा। मतलब कोई ऐसा बंदा होगा जिसने रेड स्कल को रिप्लेस करके हाइड्रा को रूल किया होगा 1980s के टाइम पर। एंड जब इसकी मौत हुई तब इसको रिप्लेस करके जो है अपना बैरन ज़ीमो अपीयर किया होगा एंड उसने जो है लेटर ऑन हाइड्रा को रूल किया होगा। जो कि अगर आप लोगों को कॉमिक्स का थोड़ा सा भी नॉलेज है, मैंने अभी भी जो है थोड़ा सा रिसर्च किया है। बेसिकली बैरन ज़ीमो के जो फादर थे वो उसके पहले जो है हाइड्रा को रूल किया करते थे ड्यूरिंग द 1980s। तो ऐसा हो सकता है कि जो कैरेक्टर में देखने को मिल रहा है, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो उसका मास्क भी थोड़ा सा ओल्ड फैशन लग रहा है। हो सकता है ये ज़ीमो नहीं बल्कि उसका कोई फादर है या फिर कोई और कैरेक्टर है। एंड कोई और कैरेक्टर से मेरा मतलब है शायद कोई पावरफुल बीइंग या क्रीचर है, बिकॉज ये पावर स्टोन की पावर्स का इस्तेमाल कर पा रहा है एंड लाइक वो सर्वाइव भी कर रहा है। लाइक उसको उसके रेडिएशन से कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। पीटर क्विल और थॉर तक घबरा रहे थे, तो ये कैसे यूज कर रहा है। सो हो भी सकता है कि वो कोई टेक का इस्तेमाल कर रहा है, फिर ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई दूसरा क्रिएचर है। वेल भाई, मुझे तो ये एपिसोड बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। मैं इसके लिए एक्साइटेड हूं। तुम लोग क्या कहना है कमेंट से बताना। बढ़ते हैं एपिसोड 2 की तरफ। एपिसोड 2 What if the new Avengers team was formed after the events of Falcon and the Winter Soldier। अब देखो इसको ध्यान से सुनना। आई नो थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है और ये ऑब्वियसली जो है टाइटल नहीं होने वाला एपिसोड का, बट
भाई चला लेना अपने हिसाब से। आपको वो गोलायत वाली इमेज याद है? वेल उसी के साथ जो है कुछ और इमेजेस भी लीक हुई थी। इसमें से एक में हम लोग को ऐसा दिखाया गया था कि कैसे फाल्कन अपने विंटर सोल्जर मतलब फाल्कन विंटर सोल्जर वाले सूट पे खड़ा है एंड मतलब जो कैप्टन अमेरिका बन चुका है तो डेफिनेटली उसने अपने कैप्टन अमेरिका वाले सूट पे खड़ा है एंड उसके पीछे हम लोग को लेफ्ट साइड में मोनिका रैम्बो दिख रही है, राइट साइड में कोई और कैरेक्टर है, मैं उसका आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूँ। इस वजह तो मोनिका रैम्बो को भी देखोगे तो अपने फोटोन वाले सूट में जो हम लोग को द मार्वल्स की मूवी में दिखाया गया था एंड क्योंकि द मार्वल्स भी फाल्कन द विंटर सोल्जर के साथ साइमल्टेनियसली टेक प्लेस करती है तो ऐसा हो सकता है कि जो एपिसोड के इवेंट्स होंगे ये फाल्कन द विंटर सोल्जर के बाद या फिर मैं कहूँ ब्रेव न्यू वर्ल्ड के इवेंट से पहले टेक प्लेस करेंगे। एंड क्योंकि सारे कैरेक्टर्स एक साथ खड़े हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर जो एवेंजर्स फॉर्म कर रहे हैं। देखो हम सभी को पता है कि एंड गेम के इवेंट्स के बाद से कोई एवेंजर्स की टीम एग्जिस्ट नहीं करती है, सो शायद ऐसा हो सकता है कि फाल्कन द विंटर सोल्जर के इवेंट्स के बाद जब फाल्कन ने अपना आपको कैप्टन अमेरिका स्वॉन कर लिया होगा, क्या होता अगर वो उसी के बाद एवेंजर्स की टीम खड़े कर लेते। लेकिन दोस्तों इस एपिसोड को और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाता है उसके बाद आई हुई इमेज, जो कि दोस्तों इसके बाद एक दूसरी और इमेज भी रिलीज हुई थी। इसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कैसे दो बहुत बड़े बड़े रोबोट्स यहाँ पर खड़े हैं एंड ये रोबोट्स बेसिकली रोबोटिक आर्मर्स है जिनके अंदर फाल्कन और फोटोन बैठी हुए हैं। बिकॉज अगर तुम इन रोबोट्स को ध्यान से देखोगे तो इनके पैटर्न्स और कलर्स जो है उनके सूट से मैच खाते हैं। प्लस भाई साहब इसने तो लिटरली कैप्टन अमेरिका की शील्ड पकड़ी हुई है। तो यह फाल्कन और मोनिका रैम्बो बेसिकली यहाँ पर रोबोट्स को ऑपरेट करने वाले हैं। शायद कुछ और कैरेक्टर्स भी होंगे इस एपिसोड के अंदर जो कि कुछ और सुपर हीरो वाले रोबोट्स को ऑपरेट करेंगे। सो हाँ भाई ये एपिसोड भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तुम लोग का क्या कहना है कमेंट्स में बताना। एपिसोड 3 व्हाट इफ कैरल डैनवर्स बिकेम नोवा। अब देखो जो इमेंसिव स्टोरी वाला ट्रेलर था उसके बीच में हम लोग को एक छोटी सी और फुटेज भी दिखाई गई थी। इसके अंदर नोवा का कैरेक्टर हम लोग दिखाया जाता है या फिर मैं को दिखाई जाती है बिकॉज वो एक्चुअली फीमेल वहाँ पर खड़ी रहती है, मतलब फीमेल नोवा है। जो कि अगर आप लोग सोच रहे हो कि यहाँ पर दोबारा से MCU चल रहा है मतलब भाई जेंडर रिकास्ट, तो ऐसा कुछ नहीं है इसी, क्योंकि कॉमिक्स के अंदर क्या होता है कि नोवा की सॉर्ट ऑफ मैंटल की तरह ही है, मतलब इसका हेलमेट जो है डॉक्टर फेट की तरह जिसको भी पास होता है वो कैरेक्टर जो उस मैंटल को उठा लेता है। तो ऐसे ही जो है काफी सारे फीमेल नोवास भी एग्जिस्ट करते हैं और मेल भी एग्जिस्ट करते हैं। एक मेल पे तो वही टीवी शो बन रहा है जिसको मैंने अपने वीकली अपडेट्स वाली वीडियो में कवर किया था, उसको चेकआउट कर लेना, चैनल पे अवेलेबल है। व्हाट इफ कैप्टन कार्टर। अब देखो जब से जो है व्हाट इफ शुरू हुआ है कैप्टन कार्टर इस पूरे शो की काफी हद तक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर रही है, जहाँ सीजन 1 में 2 बार अपीयर करने और सीजन 2 में 3 बार अपीयर करने के बाद तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा हो सकता है कि सीजन 3 के अंदर भी ये दोबारा से अपीयर करने वाली है। शायद इसके और 2-3 अपीयरेंसेस हो सकते हैं क्योंकि ये कैरेक्टर काफी ज्यादा जो है पसंद की आती है। तो ऑब्वियसली दोस्तों मार्वल वाले इसको छोड़ेंगे नहीं एंड हो सकता है कि इससे रिलेटेड एक और छोटा सा एपिसोड ये लोग डाल देंगे। अब देखो इसको ये लोग ऑब्वियसली स्पॉइल नहीं करना चाहेंगे, इसलिए ना तो इसकी कोई इमेज निकल के आई है ना कोई फुटेज निकल के आई है, तो हमें अब ट्रेलर का इंतजार करना पड़ेगा। उसमें शायद कैप्टन कार्टर की थोड़ी सी झलके देखने को मिले एंड आई एम एक्साइटेड टू सी कि ये कैप्टन कार्टर के साथ आगे व्हाट इफ सीजन 3 में क्या करते हैं एंड इसको कैसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बनाते हैं। बढ़ते हैं एपिसोड 5 की तरफ। व्हाट इफ ओडिन डाइड टू अर्ली। अब देखो जो ट्रेलर निकाला गया था उसके अंदर कुछ छोटे छोटे फुटेजेस के अंदर हम लोग को एक यंगर वर्जन ऑफ हेला दिखाई जाती है, जहाँ अगर आप लोग थोड़ा सा याद करोगे तो व्हाट इफ सीजन 2 के अंदर हेला का कैरेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, लेकिन उसका पूरा कैरेक्टर आर्क ही बदल दिया था गॉडेस ऑफ डेथ से गॉडेस ऑफ लाइफ। मुझे एपिसोड बहुत ज्यादा पसंद आया था। तो हेला जो है इस सीजन के अंदर भी काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है और वो क्यों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली मैं आपको इसके अगले वाले एपिसोड की कहानी में बताऊंगा, जहाँ दोस्तों हम लोग को काफी सारे मल्टीपल शॉट्स के लिए यहाँ पर एक यंगर वर्जन ऑफ हेला दिखाई जाती है और एक शॉट पे तो हम लोग ये भी देखते हैं कि वो टाइम स्टोन जो है कलेक्टर के हाथों में दे रही है। हो सकता है यहाँ पर कोई डील चल रही हो बिकॉज हम सभी को पता है कि कलेक्टर हमेशा इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करना चाहता था, कभी हुआ नहीं ना। बट जो भी है मुझे तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि हेला को कुछ चीज चाहिए थी जिसकी वजह से जो है वहाँ पर इन्फिनिटी स्टोन्स का से सौदा कर रही है। लेकिन मैंने आपको थोड़ी देर पहले इस एपिसोड का टाइटल बताया था व्हाट इफ ओडिन डाइड टू अर्ली, वो मैं आपको थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। एपिसोड 6 व्हाट इफ थैनोस ट्राइज टू कलेक्ट द स्टोन्स अगेन। अब देखो पूरे ट्रेलर के अंदर जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्लिम्सेस हम लोग को दिखाए गए थे वो थैनोस कहते जाते हैं। तो थैनोस हम लोग को पूरे ट्रेलर में मल्टीपल टाइम्स दिखा गया है इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करते हुए। एक सीन में जैसे वो पावर स्टोन कलेक्ट करता है, एक सीन में रियलिटी स्टोन कलेक्ट करता है और एक सीन में हम लोग देख सकते हैं कि वो नेबुला और गमोरा के साथ खड़ा है जिसमें वो अपने इन्फिनिटी स्टोन्स दिखा रहा है अपने गॉन्टेट में लगे हुए हैं, जिसमें हम लोग 5 इन्फिनिटी स्टोन्स देख सकते हैं लेकिन टाइम स्टोन मिसिंग है। और टाइम स्टोन हम लोग को थोड़ी देर पहले कहाँ दिखा गया था, यंग हेला के पास, जो कि वो उसे कलेक्टर को दे रहा है। सो कैसा हो सकता है कि एपिसोड 5 और 6 के साथ कनेक्टेड हो सकता है। ये बात तो शायद आप लोग को पता ही होगी कि थैनोस हमेशा ओडिन से डरा करता था। बेसिकली ओडिन से डरता था। दिस इज द रीजन व्हाई जब तक ओडिन की मौत नहीं हुई थी तब तक वो MCU के अंदर इन्फिनिटी स्टोन्स कलेक्ट करने निकला ही नहीं था। सो ऐसा हो सकता है कि शायद एपिसोड 5 के अंदर हमें दिखाया जाएगा कि जब हेला बहुत ज्यादा यंग थी, मतलब एकदम छोटी बच्ची थी, उसी टाइम पर शायद से ओडिन की डेथ हो गई होगी एंड उसके बाद शायद हेला को मालूम पड़ा होगा इन्फिनिटी स्टोन्स के बारे में। उसे शायद ये एहसास हुआ होगा कि शायद इन स्टोन्स को कलेक्ट करना जरूरी है, वरना इन फ्यूचर कोई शायद इन स्टोन्स का गलत इस्तेमाल कर सकता है एंड वो बचपन में जो इन स्टोन्स को कलेक्ट करना शुरू करेगी। बट अनफॉर्चुनेटली शायद वो सिर्फ और सिर्फ टाइम स्टोन कलेक्ट कर पाएगी एंड लेटर ऑन थैनोस, जो कि जो एपिसोड 6 में दिखाया जाएगा, वो 2014 की टाइमलाइन में, क्योंकि मैं 2014 इसलिए बोल रहा हूँ बिकॉज़ यहाँ पर हमें नेबुला और गमोरा दिख रहे हैं, तो वो 2014 में थैनोस के साथ प्रेजेंट थे व्हेन ही वाज कलेक्टिंग इन्फिनिटी स्टोन्स। तो हो सकता है उस टाइम पर थैनोस अपने इन्फिनिटी स्टोन्स को कलेक्ट करने निकला होगा 2014 में नेबुला और गमोरा की हेल्प से, बट उसको टाइम स्टोन कहीं पर भी नहीं मिला बिकॉज हेला ने उसको बहुत पहले छुपा दिया था एंड देयरफॉर आज भी उसके अंदर जो है टाइम स्टोन की भूख है एंड यही चीज़ हम लोग एपिसोड 6 में काफी बढ़िया तरीके से दिखाई जा सकती है। प्लस क्योंकि 2014 है तो हेला तब तक बड़ी हो चुकी होगी, तो हम लोग यहाँ पर एक ओल्डर वर्जन ऑफ हेला भी दिखाई जाएगी जो कि लाइक थैनोस से फाइट करेगी। होने वाला है एपिसोड भी इंटरेस्टिंग होने वाला है एंड आई गेस कि ये एपिसोड फिनाले हो सकता है, फिर इसके बाद वाला एपिसोड फिनाले हो सकता है जिसमें क्योंकि वो लोग थैनोस को नहीं रोक पाएंगे तो वॉचर आगे जाके कैप्टन कार्टर और दूसरे कैरेक्टर्स को इस एपिसोड में डाल देगा।
ओके, दिस इज गोना बी क्रेजी। एनीवेज, तो आज की वीडियो को ये पर खत्म करते हैं। होप आप लोग वीडियो पसंद आएगी, पसंद आएगी लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को जरूर दबाना। मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। गुड बाय।